हेलो एवरीवन, आई एम समीक्षा बरिया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए वाइल अटेम्प्टिंग टीसीएस एनक्यूटी 2025। तो सबसे पहले टीसीएस एनक्यूटी में दो सेक्शन होते हैं, फाउंडेशन सेक्शन और होता है एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन के अंदर हमारा आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, और एडवांस सेक्शन के अंदर आता है एडवांस एप्टीट्यूड और दो कोडिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है हमारे सामने जब हम एनक्यूटी एग्जाम देने बैठते हैं तो वो होता है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन। तो अब इसमें हमारे 25 क्वेश्चंस होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि टीसीएस एनक्यूटी में जो टाइमर होता है वो पूरे एग्जाम का एक टाइमर नहीं होता है, सेक्शन वाइज टाइमर होता है। मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी एक सेक्शन है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइमर होगा, वर्बल एबिलिटी एक सेक्शन है उसके लिए पर्टिकुलर टाइमर होगा। तो अगर हम न्यूमेरिकल एबिलिटी को सॉल्व कर रहे हैं और उसका टाइमर चल रहा है तो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए एक टाइमर नहीं होगा, पूरे के पूरे न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस के लिए एक टाइमर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर अभी हम न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 7 पे हैं और हम वापस जाना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे न्यूमेरिकल एबिलिटी के, तो हम जा सकते हैं अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी का टाइमर बचा हुआ है तो। लेकिन अगर हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का टाइमर खत्म हो चुका है और हम वर्बल एबिलिटी पे आ चुके हैं तो हम वापस से न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते हैं। और ना ही हम, अगर हमारा ऐसा हुआ कि हमारे वर्बल एबिलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं लेकिन वर्बल एबिलिटी का टाइमर बचा हुआ है तो हम आगे वाले सेक्शन रीजनिंग एबिलिटी पे भी जंप नहीं कर सकते जब तक हमारे वर्बल एबिलिटी का टाइमर खत्म नहीं हो जाता। अब इसके बाद एक और चीज आती है कि हमें अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन को सबसे इफेक्टिव वे में। सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है कि हर एक सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमें पूरे क्वेश्चन, जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करेंगे 1 बाय 1 और उनमें से वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए, जैसे कि 30 सेकंड्स में, 40 सेकंड्स में सॉल्व हो जाए, विदिन 1 मिनट सॉल्व हो जाए। अब इसके बाद हमारा फर्स्ट राउंड जब कंप्लीट होगा तो अप्रोक्सीमेटली हमारे 15 to 18 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके होंगे। अब इसके बाद जो बचे हुए हमारे 7 to 8 क्वेश्चन है उनको हमें सॉल्व करना रहेगा, तो ये हम सेकेंड राउंड में सॉल्व करेंगे। उनमें से भी हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे जो 5-6 मिनट ले लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने भले ही वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, हमें वो आता हो, लेकिन उसका कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो उस टाइम पे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो हमें उसको छोड़ देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कभी कभी बच्चे उस चीज़ पे पीछे टाइम वेस्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से उनका टाइम मैनेजमेंट पूरा बिगड़ जाता है। ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है आप। जब ये हमारा पूरा सेक्शन हो जाएगा, हर सेक्शन को हमें ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद एक और पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखना है। अगर हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का मान लो 1 मिनट बचा हुआ है लास्ट का, तो उस 1 मिनट में अगर हमारे 4 से 5 क्वेश्चन बचे हैं तो हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व ना करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। चारों क्वेश्चन में पहले तुक्के मार दें, फिर उसके बाद अगर हमें टाइम फिर भी बच रहा है, कुछ सेकंड्स बच रहे हैं और कोई सा क्वेश्चन हमें लग रहा है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसका हमें फायदा उठाना है और कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। ये हर एक सेक्शन के लिए ऐसा ही हमें फॉलो करना है जिससे हम टीसीएस एनक्यूटी को अच्छे से क्रैक कर पाए। फिर इसके बाद एक और मिस्टेक हो जाती है जो बच्चे कर देते हैं। कोडिंग क्वेश्चन जो होता है ना, 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, हम किसी भी कोडिंग क्वेश्चन से किसी भी कोडिंग क्वेश्चन में स्विच नहीं कर सकते, मतलब दोनों कोडिंग क्वेश्चन में स्विच नहीं कर सकते। उन दोनों का एक पर्टिकुलर टाइमर होता है। अगर हम फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम सेकंड पे जंप नहीं कर सकते अगर फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन का टाइमर खत्म नहीं हुआ। ये मिस्टेक मैंने की थी। मतलब क्या हुआ था कि मेरा जो कोडिंग क्वेश्चन था, फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन, वो 5 से 6 मिनट में ही सॉल्व हो गया था। बेसिक इफ एल्स का क्वेश्चन था। तो अब क्या किया मैंने, वहां पे एक नेक्स्ट बटन थी तो मैंने उसको क्लिक कर दिया, लेकिन उससे नेक्स्ट क्वेश्चन तो ओपन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन का टाइमर अभी बचा हुआ था। बट क्या हुआ, मेरा जो कोड मैंने लिखा हुआ था वो रिफ्रेश हो गया, जिसकी वजह से मेरे को वापस से पूरा कोड लिखना पड़ा। तो ये मिस्टेक आप मत करना, नेक्स्ट बटन पे क्लिक मत करना, वो ऑटोमेटिकली सबमिट होगा जब आपका टाइमर खत्म होगा। फिर आप अगर सेकंड कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तब भी यही सेम चीज है कि जब वो टाइमर खत्म होगा तभी आपका सबमिट होगा ऑटोमेटिकली। और अगर आप सेकंड कोडिंग क्वेश्चन पे तो आप वापस फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन पे नहीं आ सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। अब कुछ छोटे छोटे डाउट्स जो बच्चों के अंदर आते हैं। पहला डाउट ये, जो टाइमर है मैं बता चुकी हूँ, सेक्शन वाइज होता है, ओवरऑल एग्जाम का टाइमर नहीं होता है, ना ही क्वेश्चन वाइज टाइमर होता है। दूसरी चीज आती है कि वहां पे रफ शीट मिलेगी कि नहीं, एक्स्ट्रा रफ शीट मिलेगी कि नहीं। तो हाँ, कितनी भी नंबर ऑफ रफ शीट आपको वहां पे मिल सकती है आपके सेंटर पे, ठीक है। फिर तीसरी चीज ये होती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और कैसे क्वेश्चन को, पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ ऑल द बेस्ट आपके टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के लिए, और अच्छे से अपने एग्जाम को देना फुल फोकस के साथ। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।